स्टेट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मायरा। आप सबको बता दूं कि पिछले 2 दिन से लगातार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स पर मैं लोगों से बात कर रही हूं और उनकी राय जो है वो जानने की कोशिश कर रही हूं कि आखिर जनता कितना खुश है जो जम्मू में यहां पर प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं या जिन पर काम हो रहा है। तो चलिए आज भी कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या कुछ व्यूज़ स्मार्ट सिटी के ऊपर है। अभी मेरे साथ एक सीनियर सिटीजन मौजूद है, चलिए इनसे भी जानते हैं इनके क्या व्यूज़ है स्मार्ट सिटी को लेकर। सर वेलकम टू स्टेट टाइम्स, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन लाल अंग्राल है। सर क्या करते हैं आप? मैं सोशल वर्कर ही हूँ। हाँ। सर क्या कहेंगे कि जम्मू को कितना स्मार्ट बनाया जा रहा है? मेरे हिसाब से 50% से ऊपर हो चुका है जी। अभी कंप्लीट तो नहीं कह सकते हम, लेकिन जिस तरह से काम चल रहे हैं और वाकई एक दिन ये जम्मू चमकेगा स्मार्ट सिटी के नाम से। जी। हाँ, जैसे देखिए आप कहीं गली ठीक ढंग से नहीं मिलती थी जम्मू सिटी में, आने जाने में दिक्कत थी। जी। छोटे छोटे एरिया में जब आप कहीं जाते थे तो रास्ता चलने के लिए नहीं मिलता था। जी। आज हर जगह आपको चलने फिरने के लिए और रेस्ट करने के लिए स्थान मिल जाएंगे। और एक बहुत बड़ी बात जो की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जी। ये आज का विषय नहीं है, ये पिछले टाइम से चलता आ रहा है। जी। पिछले टाइम से चल रहा है। ये जो लेक हमारी बन रही है जम्मू तवी पर, जी। तो उसका भी जम्मू के पब्लिक को फ़ायदा होगा। जी। पर जब कंप्लीट हो जाएगी बहुत बेनिफिट मिलेगा हमारे जम्मू के लोगों को, इससे थोड़ा रोज़गार बढ़ेगा इनका। दूसरा ये जो सड़कें बनी हैं, जी। देखिए तारीफ़ के काबिल हैं। हमारे जम्मू में इतना काम 50 साल में नहीं हो सकता था जितना काम इस 7, 8, 10 सालों में हुआ है। ये तारीफ़ काबिल है। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, हमें भी पब्लिक को भी चाहिए कि गंदगी मत डालो, अपने शहर को साफ़ सुथरा रखो। कहीं भी कोई चीज़ कूड़ा करकट गलत चीज़ फेंकनी है ना, डस्टबिन देखो या कोई देखिए। जिस तरह एक बहुत बड़ी बात की है, इससे याद आया मुझे कि ये जो सफाई कर्मचारी चल रहे हैं इस वक्त हमारे जम्मू के म्यूनसिपैलिटी ने जो लोग लगाए हुए हैं, गाड़ियां गली गली में जा रही हैं तो कूड़ा करकट उठा रहे हैं, इससे भी गंदगी से निजात मिल रही है। सर आपको क्या लगता है सिटी के साथ साथ लोगों को भी स्मार्ट बनना चाहिए या नहीं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत अच्छा सवाल है। हर नागरिक को चाहिए कि अगर सरकारें शहर को खूबसूरत बनाना चाहती है ना, तो पब्लिक का भी फ़र्ज बनता है कि कहीं हम देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं गंदी चीज़ पड़ी है नहीं हाथ हम उठा सकते, तो पास डस्टबिन लगा हुआ है, आदमी पाँव से ही आगे कर देता है। तो हर आदमी को ये सोचना पड़ेगा। ये नहीं कहना है कि कहीं थोड़ा सा पानी रुक गया तो मंगवा लिए मीडिया वाले ये स्मार्ट सिटी है। ये बहुत जगह बताओ ना जहाँ काम चल रहे हैं। अब जैसे देखो ना साइंस कॉलेज की दीवारें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कितनी खूबसूरत लगे। बागमती नगर देखो अपना ये जो यात्री भवन बना हुआ है, ये 10-12 साल से बहुत अच्छे काम हुए हैं और स्मार्ट सिटी की तरफ ही जा रहा है हमारा जम्मू कश्मीर। मेरा ख्याल है इतना काम जम्मू में नहीं हुआ जितना कश्मीर में हो रहा है। मैं इसके आगे आपको क्या बता सकता हूँ। चलिए मेरे साथ जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैम मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशा गुप्ता। मैम क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। मैम यही पूछना चाहूँगी कि स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं या जो भी काम जारी है, उनसे क्या कुछ बदलाव जो है जम्मू शहर के अंदर देखा गया है? मैम सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगी स्टेट टाइम का जी कि उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। तो ये है कि जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए हैं जम्मू में, उनसे हम लोग एक हद तक खुश हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर एक लेक का प्रोजेक्ट रखा गया, वो बन रही है अभी। जैसे मतलब लाइट्स का था, स्मार्ट सिटी के अंडर लेक्स बनाई गई और उसमें हमारे ये जो है टनल्स बनाई जा रही हैं, जिससे हमें एक सबसे बड़ी राहत ये मिल रही है कि जितना भी हमारा टाइम जैसे 2 घंटे लगता था 1.5 घंटा हो गया, आधे घंटे का फ़र्क पड़ा। तो इसमें हमारे जैसे अब बहुत सारे पार्क्स, ये हमारे सामने ही देख सकती हैं, ये पार्क हमारा स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंडर बना। इसमें ओपन जिम रखी गई लेडीज़ के लिए, वो एक सबसे अच्छी बात है।
कुछ इसके ई बसेस जो चलाई गई हैं उसका एक सबसे बड़ा जो है मेन जो जिसका हम कह सकते हैं कि जैसे लोग गाँव में काफ़ी ऐसे पिछड़े एरिया जिसमें लोग नहीं पहुंच पाते थे, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के थ्रू जो ई बसेस के थ्रू वो आसानी से पहुंच पा रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जैसे ई बसेस में ये है सबसे बड़ा एक जिसमें मैंने जो देखा कि वहाँ पर महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिल रही है कि उसमें कैमरास लगाए गए हैं, एसी का प्रबंध है। तो ये हम कह नहीं सकते, नकार नहीं सकते, इतने साल पहले कभी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ नहीं आए। और जो हॉस्पिटल्स हैं जैसे एम्स आया है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम गिन नहीं पाते। लाइट्स का है, स्मार्ट सिटी के अंडर लेक बन रही है, अभी उसका काम कुछ डिले है, अभी हुआ नहीं है। हमारी आप देख ही सकते हैं पहले जम्मू की हालत और अब जम्मू की हालत में कितना डिफरेंस है। ओवरऑल आप अप्रिशिएट करते हैं? हाँ जी, हम अप्रिशिएट करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स आने से कई हद तक हमें फ़ायदा हुआ है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है। सर आपका नाम भी जानना चाहूँगा। मैं दीपक कुमार। मेरा यही सवाल रहेगा कि स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू में जितने भी काम किए जा रहे हैं या जो भी हो चुके हैं, जम्मू की जनता कितनी खुश है और क्या कुछ बदलाव देखने को मिल पाया है? जी सर। जो कि स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हो रहे हैं, बड़े अच्छे काम हो रहे हैं। रोड्स पे फुटपाथ बन रहे हैं, रोड खुली हो रही है। सिर्फ ये कि एक कंप्लेन है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत जो वाटर कूलर लग रहे हैं ना, उसकी तरफ डिपार्टमेंट थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि लोगों को पीने के पानी की दिक्कत आती है। जहाँ भी वाटर कूलर लगाए हैं वहाँ पे एक्चुअली कुछ जगहों पे मलबा लगा है, कुछ चल नहीं रहे। बाकी काम तो अच्छा चल रहा है, पर ये है कि जो वाटर कूलर के जो फ्रिज स्मार्ट सिटी वालों ने लगाए हैं, इसकी ओर ध्यान दें थोड़ा सा। ओके सर, आप क्या कहेंगे? मैडम देखिए, स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लगाए थे काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल हुए। मैं यात्रा भी गया था, काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई। मैंने रोड जो पहले थे ना उससे काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ। मैंने देखा IIT जहाँ वो देखिए जवाहर टंडल, मैं वहाँ तक भी देखा, काफ़ी अच्छे टनल भी बनाए और रोड भी काफ़ी शार्ट कर दिए गवर्नमेंट ने। काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। और ये डेवलपमेंट की बात देखो, ये एम्स और IIT, एम्स और IM, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो कि गवर्नमेंट ने लगाए, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। सर दोनों से मेरा एक सवाल रहेगा कि अगर हम लोगों की बात करें तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे जनता बहुत ज़्यादा खुश है? हर एक की अगर हम बात करें तो मैम, हमारे यहाँ ये ऐसे विजयपुर के पास जो एम्स बना है, इसके लिए भी बहुत दुनिया खुश है कि लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था। अब ये यहाँ पे नज़दीक आ गया है, तो यहाँ पे पास ही तो इन लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। जी, वहीं सर आपसे भी पूछना चाहूँगी मैं, ई बसेज आई है अभी जो लॉन्च की गई है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? लोग काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं कि ई बसेज जम्मू शहर के अंदर है। हाँ मैडम, जम्मू शहर के अंदर यह काफ़ी खुशी है, क्योंकि ई बसों में क्योंकि जनता काफ़ी अच्छा महसूस कर रही है। और जो ई रिक्शा वगैरह, इसमें भी जनता को राहत मिलेगी, जनता खुश है इसमें। जी। इसके अलावा जनता और किस चीज़ से खुश होगी? मतलब क्या करना चाहिए और कॉरपोरेशन से आप क्या गुहार लगाना चाहोगे? देखिए मैडम, कॉरपोरेशन काम कर रही है, डेवलपमेंट हो रही है, जनता खुश है इसमें। एडमिनिस्ट्रेशन पे भी खुश है और यात्रा भी आपको पता चल रही है, तो जनता इसी पे भी खुश है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्ररेखा है। क्या करती है मैम आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। मैम आज का मुद्दा जैसा कि हम स्टेट टाइम्स की टीम की तरफ से उठाए कि जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं या जो भी चल रहे हैं, आपको क्या लगता है जम्मू शहरियों को कितना कुछ बदलाव जो है इससे देखने को मिल पा रहा है? देखिए, जम्मू की अब जो हालत है बहुत अच्छी है। अब तो ये स्मार्ट सिटी बन गया है और इतना अच्छा बना है कि यहाँ पे मतलब पहले हम इतने खज्जल होते थे, कहीं से मेटाडोर नहीं मिलती थी, कहीं से कुछ नहीं होता था। अब तो ई बस से लगा दी हैं गवर्नमेंट ने, और वो इतनी मतलब कंफर्टेबल हैं कि कह नहीं सकते। तो आपने ट्रैवल किया ई बस में? अभी तो नहीं किया, लेकिन जाते हैं, मतलब सभी बोलते हैं, जो भी आता है वो बोलता है कि अच्छा है, क्योंकि इस साइड अभी हम सिटी में ही हैं, तो सिटी में तो इतना होता ही नहीं है। तो उसके बाद आप वहाँ चले जाओ, पुल के पास चले जाओ, इतनी अच्छी लाइटिंग है, इतने अच्छे पुल बन गए हैं अब हमारे चारों तरफ, इतनी अच्छी लाइटिंग होती है। दूर से भी देखो, रात को देखो तो इतना सुंदर लगता है ना, तो मन खुश हो जाता है कि कितना अच्छा हो गया हमारा जम्मू। तो मैम कॉरपोरेशन को कोई मैसेज आप देना चाहोगी कि कुछ बदलाव आपकी तरफ से आप कुछ चाहते हो जम्मू में हो? नहीं, कॉरपोरेशन ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, और हम मतलब संतुष्ट हैं उनसे। तो लेकिन फिर और देखो, कॉरपोरेशन ने हमारे गलियों में, पहले तो हमारा कूड़ा होता था, इधर उधर हम फेंकते थे, तो कभी जिम्मेदार आता था, कभी नहीं आता था स्वीपर। तो अब ये है कि घर घर में वो मतलब
गाड़ी लगी हुई है, वो घर घर में आके हमारा कूड़ा कलेक्ट करता है जी। तो मतलब अच्छा है, सब कुछ अच्छा। अब ओवरऑल आप अप्रिशिएट हाँ करती जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। सर वेलकम टू स्टेट टाइम्स। केसरी जी, हम यही जानना चाहेंगे कि स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है या जितने भी यहाँ पर काम चल रहे हैं, उनसे क्या कुछ बदलाव जम्मू शहर के अंदर देखने को मिल पा रहा है? कुछ चेंजेस है या वैसे का वैसा ही है? नहीं, स्मार्ट सिटी आने से थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है सिटी को, क्योंकि बस स्टैंड में जो साइडें हैं वहाँ पर तो थोड़ा काम हुआ वहाँ पर, लेकिन जो सिटी में है, जो हमारी लाइटिंग का था, जो उन्होंने लाइटिंग लगाई, जो सिटी में जो चौकों में लाइटें लगाई अभी तक सारी बंद पड़ी हैं। मेरे ख्याल है कम से कम 85% लाइटें जो है बंद पड़ी हैं। स्मार्ट सिटी का जो पैसा आ रहा है, जैसे पक्का डंगा में, जैन बाज़ार में जो फुटपाथ बनाए हैं, वो फुटपाथ जो है बिल्कुल रोडों के साथ चिपट गए हैं। जब अगली बार उस पर लुक पड़ेगी तो फुटपाथ उससे नीचे चले जाएंगे रोड में। वो पैसे की बेइज्जती हो रही है। जो पैसा सरकार भेज रही है दिल्ली से, सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर जो है इंस्पेक्शन होनी चाहिए थोड़ी। हम ये नहीं कह रहे कि स्मार्ट सिटी के लिए ये काम नहीं कर रही सरकार, सेंटर से काम होने के लिए वो पॉजिटिव है पूरे कि काम होना चाहिए, लेकिन जो स्टेट में जो डिपार्टमेंट काम करवा रहे हैं, वो डिपार्टमेंट काम जो है जैसे ऐसे हो रहा है जैसे एक बार राजीव गांधी जी ने बोला था कि 30 पैसे लगते हैं। अब 30 की जगह 50 लग रहे होंगे, लेकिन काम नेगेटिव फिर भी काफ़ी चल रहा है, क्योंकि काम के ऊपर जो है इंस्पेक्शन ज़रूर होनी चाहिए, सरकार तक पहुंचना चाहिए, उसकी कैमरिंग होनी चाहिए, उसकी वीडियो बननी चाहिए, सरकार तक वीडियो चलनी चाहिए कि ये काम हुआ है, ताकि सरकार को भी पता लगे हम कितना पैसा भेज रहे हैं, कितना काम हुआ। वहाँ सरकार तो पैसा भेज रही है, लेकिन सारा पैसा वेस्ट जाएगा, तो एक तो पैसा भेज रही है सरकार और ऊपर से सरकार की बेइज्जती होगी। जिस पर आप देखा होगा कि इलेक्शन आए, इलेक्शनों में सिटी में इनको वोट बड़ा कम पड़ा, जबकि भाजपा का यहाँ पर पूरा दबदबा रहा है सिटी में, लेकिन सिटी में भी सरकार जो है पीछे रही। जीते तो जरूर जुगल जी, लेकिन उतने वोटों से नहीं। पिछली बार 3.5 लाख वोटों से जीते थे जितेंद्र जी और ये। अब वोट कम होने का कारण क्या है? सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इतना पैसा भेजने के बावजूद भी, इतना काम करने के बावजूद भी जो है नेगेटिव वोट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि सरकार तो दिल्ली से पैसा भेज रही है, लोग खुश नहीं है। लोग खुश नहीं है, क्योंकि खुश क्यों होंगे? जो फुटपाथ है वो सड़क से नीचे जा रहा है, लोगों की मानी नहीं जा रही। अगर नालियाँ बनाई जा रही हैं, छोटी बनाई जा रही हैं, छोटी नालियाँ तो पहले भी हैं, अब नालियों को जो है डबल से भी बड़ा बनाना चाहिए, ताकि पानी निकास जो है निकले, और ये कम से कम जो नालियाँ लगी हैं कम से कम 30 साल वो चले। और लुक जो डाल रही है सरकार, कहीं जगह तो लुक अच्छी डल रही है जहाँ पर इंस्पेक्शन है, लेकिन गाँव में मेरा यहाँ पर दौरा रहता है अरनिया में, मैं हफ्ते में 2 दिन जो है अरनिया, बिश्ना और नवा शहर, सारा ये शेरा चक वगैरह, मूला चक, ये गांव में मैं जाता हूँ, आप देखते रहते हैं। वहाँ पर मैंने देखा कि नवा शहर रोड में जो है अभी लुक पड़ी है, अभी 2 महीने में नहीं, और लुक सारी उखड़ गई, एक ही बारिश से सारी लुक बह गई है और इतने बड़े खड्डे हो गए हैं। इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि पहली सरकारों पे हम इल्ज़ाम लगाया करते थे कि वो सरकारें काम नहीं कर रही, लेकिन हम इस पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे इन सरकार को। ये सरकारों का काम करने के लिए पॉजिटिव हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सेंटर सरकार पॉजिटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टेट में जो डिपार्टमेंट है उनको कसने की ज़रूरत है। बेईमानी का जो घूस जो है वो भरी हुई है, इन पर पूरी थैली इनके अंदर भरी हुई है। आज भी आप देखेंगे कि अगर डीसी ऑफिस में काम करना चाहते हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन आज भी सारे लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं आज भी 100 की जगह 500 रुपये लेके काम कर रहे हैं। लोग दुखी हो गए हैं उस चीज़ से, और इसी चीज़ से इलेक्शन से सरकार डर रही है, इलेक्शन को लिंगर आउट कर रही है बार बार कि काम में पैसा लगाने के बावजूद भी। और सरकार सेंटर जो है इन लीडरों से खुश नहीं है। अगर जुगल जी को टिकट दी तो मेरा ख्याल है कोई बच्चे को टिकट दे देते तब भी जीत जाता वो। आपको टिकट दे देते, इनको टिकट दे देते, ये भी जो है मोदी के नाम से वो जीत जाते। अगर जुगल जी को मैं कहता हूँ अपना नाम लेके डेढ़ेंगे, और जी अगर ये 1000 वोट से ज़्यादा ले जाएंगे तो मेरे को पकड़ लेते हैं। जो इन्होंने काम किए, घर से निकले नहीं, और बॉर्डर में इनको 3.5 लाख 4 लाख वोट था बॉर्डर का। मैं चिल्लाता रहा 1 साल कि उधर आओ, ये एक बंदा भी वहाँ बॉर्डर पर नहीं गए। तो काम क्या करना है? बॉर्डर का पुल गिरा, वहाँ से बस गिरी, 70 आदमी वहाँ पे जख्मी हुए, और मैं इनको कहता रहा कि जाके पता करो। एक भी बंदा भारतीय जनता पार्टी का उनका पता करने नहीं गए। अरनिया में जो कूल के पास पुल था वहाँ नहीं गए, उन लोगों ने नेगेटिव वोट डाला, उनको 0 वोट पड़ा इनको वहाँ से ये हारे। ये सिर्फ जीते जाके रियासी में और रजौरी में, अगर उन लोगों ने वोट नहीं डाला होता बुरी तरह हारते जी। ओवरऑल आप अप्रिशिएट नहीं करते हैं? नहीं, मैं सेंटर को अप्रिशिएट करूँगा,
मैं ये नहीं कहता कि सेंटर काम नहीं कर, सेंटर पैसा भेज रहा है, स्टेट में हमारी बहुत बुरी हालत है। चोरी जो है अगले से पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ चोरी कम नहीं हुई, चोरी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, बड़े चोर आ गए हैं मगरमच्छ जैसे। सेंटर को चाहिए कि इन चोरों पर लगाम कसने की ज़रूरत है। जो सही आदमी काम करे उनको आगे लाने की ज़रूरत है। सही आदमियों को ये पीछे करने की कोशिश करते, चोर आगे आने की कोशिश करते हैं। एक महिला जो अपना बुटीक चलाती है, चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी जानते हैं हम कि स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं या ऑनगोइंग जो वर्क है वो चल रहा है, तो क्या कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिल पा रहा है। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नगमा मैम। ये आपका अपना बुटीक है? जी मैम। अकेले चलाती हैं? जी अभी अकेले फिलहाल जी। ओके, तो मैम मेरा ये सवाल रहेगा कि स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जम्मू में आपने देखा होगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें लॉन्च किया गया, क्या कुछ बदलाव जम्मू शहर के नागरिकों को देखने को मिल पाया? मैम अच्छा कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनी है, ट्रैफिक नहीं रहता है। पहले ये होता था कि इतना ट्रैफिक होता था, किसी को जाने आने में कितनी दिक्कत रहती थी। तो अब ये है कि कहीं निकलो तो आराम से बंदा पहुंचता है। एक्सीडेंट वगैरह इतने होते थे कि ट्रैफिक इधर से हो रहा है इधर से, अब सिग्नल वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है, तो उसकी वजह से ज़्यादा मतलब हुआ है बेनिफिट ज़्यादा। मैम कोई ऐसा काम जो आपको पर्सनली पसंद हो कि ये काम इन्होंने अच्छा किया हुआ हो? मैम फ़िलहाल तो अच्छे ही किए हैं सब, जैसे बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए कितने ज़्यादा ये निकाली हैं सरकारी स्कीम्स की बात कर रहे हैं ना आप? जी वो निकाली हुई हैं, अपना काम मतलब कर रही हैं। अच्छा सब कुछ अच्छा किया है, स्मार्ट सिटी इतना अच्छा बनाया है हर जगह। जैसे ये अभी यात्रा शुरू हुई है, सबके लिए किया हुआ अच्छा काम इन्होंने, अच्छे से ट्रैफिक नहीं रह रहा है कुछ नहीं, तो सब अच्छा किया उन्होंने। वही मैं पार्क्स की बात करूँगी, महिलाओं की बात की जाए तो पार्क्स में जाना प्रेफर करती हैं या वॉक करने के लिए, उनके बारे में कुछ बताइए। पार्क कैसी है यहाँ पे? पार्क के मैम अब तो बहुत अच्छी है, पहले हमें ये पास ही है, इतना वो नहीं था इसमें। अब सब कुछ एक्सरसाइज वगैरह के लिए लगाए हुए हैं, औरतों को मतलब जाते हैं अच्छा लगता है। यहाँ पे वो एक पार्क है, जनाना पार्क है, वहाँ पे भी महिलाओं के लिए कितना अच्छा बनाया। वहाँ जेंट्स से कोई जा सकता है, तो महिलाएं जाती हैं आराम से, वॉक करते हैं, सब कुछ तो अच्छा ओवरऑल आप अप्रिशिएट करती हैं? जी मैम। मैम क्या नाम है आपका? मेरा संतोष चंबाल। आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ। ओके, आपको क्या लगता है हमारा जम्मू जो शहर है वो स्मार्ट है या नहीं, स्मार्ट सिटी है या नहीं? बन रहा है नहीं है, पर प्रोग्रेस हो रही है अभी काफ़ी देखते हैं हम, बाहर निकलते हैं तो अभी मेन सिटी में तो मैं कह नहीं सकती गलियों में, लेकिन बाहर तो है। बाहर जब मेन सड़कों पे जाते हैं तो काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। कोई एक ऐसा काम जो आपको पर्सनली अच्छा लगा हो? सभी अच्छे लगते हैं, जैसे लाइट्स लगी हैं, वो पेंटिंग वगैरह हो रही है, ये सारा अच्छा ही लगता है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट सिटी। और क्या, डेवलपमेंट तो हो रही है अभी काफ़ी। हाँ। आपने ई बसेस में ट्रैवल किया, जो अभी स्मार्ट बसेस? अभी नहीं मैंने नहीं किया। मैं ज़रा कम करती हूँ ट्रैवल, तो वहाँ तो घर पे ही होती हूँ ज़्यादा। ओके मैम, कॉरपोरेशन से चाहते हैं आपकी कुछ ना कुछ बदलाव और जम्मू में देखने को मिल पाए? चलो जब मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन कर ही रही है, कॉरपोरेशन करती है बड़ा कुछ, लेकिन फिर भी है लोग थोड़ा कम सहयोग करते हैं। मैंने देखा गलियों मोहल्लों के लोग ना सुनते कम ही है। गंदगी वैसे ही डालते जाते हैं, चाहे जितना मर्जी कहो, लोग कम सुनते हैं। वैसे तो डेवलपमेंट करते ही हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मतलब आप लोगों को ही मैसेज देना चाहेंगे कि प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं? मोहल्ले वाले ही खुद ही रखें ना, साफ सफाई का ध्यान तो ही रहता है। ऐसे कहो कि बाकी लोग ही करें तो वो नहीं है। जब गाड़ी आती है, गाड़ी में डालो कचरा, क्यों डालना जगह जगह, क्यों फेंकना? ये डॉगियों को गलियों में घुमा रहे हैं, गंदगी डलवा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। अगर स्मार्ट सिटी बनाना है तो ये गंदगी की ज़रा ध्यान रखो कि खुद नहीं गंद डालो। ठीक है, ऐसे कोई डला हुआ वो तो करेंगे। अब जमादार नहीं साफ़ करने आती है बेचारी, वो भी क्या क्या करेगी, किस किस का गंद साफ़ करेगी? ठीक है ना, हम लोग अपना करके थक जाते हैं, वो तो सारों का कर रही है, तो ध्यान रखना चाहिए सबका ही। ठीक है मैम, बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है आपने। ठीक है, थैंक यू मैम।